तरुण प्लीज मुझे मत मारो। आगे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। अच्छा गलती बताऊं? हाँ? अभी बताता हूँ तेरी गलती। ये ले, ये ले। तरुण प्लीज, तरुण प्लीज मुझे मत मारो। तरुण मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जो कहते हो वो करती हूँ, तो क्यों मुझे रोज रोज मारते हो? ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है? गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे पैरों की जूती हो तुम, समझी? मेरे सर पे बैठने की कोशिश मत करो, तुम्हारी यही दवा है, समझी? पिटती हो तो जमीन पे रहते हो, दिमाग ठिकाने रहता है, मैं तो सातवें आसमान पे उड़ने लगती हूँ। मैडम जी, अब रोज इतना क्यों सहती है, क्यों झेलती है इतना कुछ? इतनी पढ़ी लिखी है, इतना कमाती है, फिर क्यों ऐसे निकम्मे पति को झेल रही है? नहीं शांति, ये मेरी तकदीर है। मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिला है और मैं खुश हूँ, बहुत खुश। आप खुश नहीं है मैडम जी, आप डरती हैं। सच बता रही हूँ मैडम जी, मैं आपकी वजह से चुप हूँ, नहीं तो समझा देती मैं तरुण साहब को। नहीं शांति, ऐसा नहीं कहते, पति हैं वो मेरे। अरे काहे का पति? ऐसा पति होता है भला? मेरी बात मानिए, एक बार उनकी रपट पुलिस थाने में लिखवा दीजिए। एक बार पुलिस का डंडा पड़ेगा ना तो अकल आ जाएगी उन्हें। नहीं शांति, मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ने अपने पति को छोड़ दिया तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। वेरोनिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये तुमने क्या हालत बना रखी है? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। सच में? रोज रोज बहाने बनाने से तुम असलियत से भाग नहीं सकती। रोहन, ऐसा कुछ नहीं है, तरुण बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। वेरोनिका, मेरे घर में भी माँ है, मेरी बहन है। ऐसा जुर्म मेरी बहन के साथ कोई करता तो मैं उसे वहां रहने नहीं देता। मुझे बहुत काम है और मेरी एक मीटिंग भी है। वेरोनिका, लिसन। हे भगवान, मैडम का फोन क्यों बंद है? ये पागल आदमी सांड के जैसे बुखलाया हुआ है, क्या होगा अब? हे भगवान, सब ठीक करना। आज तेरी खैर नहीं। शांति, चाय लाना। जी मैडम जी। कहाँ थे इतने देर? फोन क्यों ऑफ कर रखा है? तरुण, वो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी और काम इतना था ऑफिस में कि कॉल करने का ध्यान ही नहीं रहा। और मैंने रास्ते में देखा कि फोन की बैटरी वो भी डिस्चार्ज हो गई थी। झूठी कहानी सुना रही? कहानी सुना रही है? किसके साथ थे?
किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? किसी के साथ नहीं थी। नहीं बताएगी? नहीं ऐसे नहीं बताई। तुम ऐसे नहीं बताई। तुम ऐसे नहीं बताएगी। नहीं तरुण नहीं। ऐसे नहीं बताएगी। तरुण मेरी बात तो सुनो। चल फोन लगा तेरे ऑफिस में। नहीं, मैं पूछताछ करके अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। तरुण मार डालोगे क्या मुझे? तरुण नहीं, तरुण मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। गुलछर्रे उड़ा रही थी तुम, हाँ? ये ले। छोड़ दो साहब, छोड़ दो मैडम को साहब जी। शांति, तू अपने काम से काम रख। हमारे मामले में आई ना बहुत बुरा होगा। पूरा तो तुम्हारा अब मैं करूंगी। ये देख रहे हो ना, 2 मिनट में सारा नशा उतार दूंगी। रोज रोज मैडम जी पर हाथ उठाते हो, दिमाग खराब हो रखा है तुम्हारा। अगर आगे से कभी किसी औरत पे हाथ उठाया ना, तो रपट लिखा के हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगी। ये ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है, इसके पंख काटने पड़ेंगे। शांति सर, आप लोग यहाँ? ये सब सर, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? तरुण ये सब क्या हो रहा है? वीरू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे बर्थडे पे एक नेकलेस गिफ्ट किया था? हाँ तो वो तुम मेरे साथ हो। ये देखो देखो। हे भगवान, मेरा नेकलेस कहाँ गया? पता नहीं वीरू, मैं पूरा घर छान मारा। जब मुझे कहीं नहीं मिला तब जाके मैंने पुलिस को बुलाया। आप लोगों के अलावा और भी कोई रहता है यहाँ? जी नहीं। किसी बाहर वाले का आना जाना? हाँ, हमारी काम वाली बाई शांति। तो अभी कहाँ है वो? अब तक आई नहीं वो। मतलब हमेशा अब तक आ जाती है वो? शांति चोर नहीं हो सकती, हमें उस पर कोई भी शक नहीं। क्यों नहीं हो सकती? हमने तुमने नहीं लिया तो वही बची ना। नेकलेस देख के लालच आ गया होगा, ईमान डगमगा गया होगा उसका। अच्छा ये बताइए, कब से कब तक रहती है वो यहाँ? हमारे घर की एक चाबी उसके पास रहती है। सुबह सुबह वो आ जाती है, हमारे घर से जाने के बाद वो जाती है, और शाम को हमारे घर में आने से पहले वो आ जाती है। शांति के घर का पता दीजिए। ऑफिसर वो सरगम चौल में रहती है। मैं आप लोगों को उसके घर ले चलता हूँ, चलिए। यही घर है शांति का। शांति, अरे शांति, पुलिस। शांति, शांति तो घर पे नहीं। तलाश लो करके, देखो कहाँ है वो। अरे मैं बोल रहा हूँ शांति घर पे। सुनिए, हेलो। तरुण साहब, कौन है ये लोग? पुलिस। पुलिस? हाँ सर, तुम्हारी बीवी शांति ने इनकी बीवी का नेकलेस चुराया है। क्या बात? नहीं सर, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। सर, शांति तो स्कूल गई है बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए। सर शांति ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो बहुत ही खुददार औरत है। सर, नेकलेस मिल गया हमें। ये कहाँ से आए? पता नहीं साहब कि यहाँ कैसे आया। साहब जरूर कोई गड़बड़ है। मेरी शांति ऐसा कभी नहीं कर सकती सर। रघु, ये पुलिस हमारे घर में? शांति, ये लोग कह रहे हैं कि तुमने वेरोनिका मैडम का नेकलेस चुराया। क्या? कह नहीं रहे हैं, सबूत है सबके सामने। नहीं साहब, हम चोर नहीं है। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन गैर के सामान को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं सच बोल रही हूँ। सब पता चल जाएगा। चल थाने। थाने? चल। थाने क्यों? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे अब छोड़ जो दो। बोलना है अदालत में बोलना। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ चल दो। बैठ। मैंने कुछ नहीं किया है। रुक जाइए, आप शांति को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? ये रहे शांति के अग्रिम जमानत के कागजात।
छोड़ दे से। ये लो बच्चों, खाना आ गया। तुम लोग खाना खाओ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। माँ इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मुझे जरूरी काम है, मैं बस यूं गई और यूं आई। माँ हम भी चलते ना, पापा भी नहीं है, इतनी रात भी हो गई है। बेटा बाबा 10 मिनट में आ जाएंगे और मैं भी फटाफट से आ जाऊंगी। हमारे लिए चॉकलेट लेके आना। पक्का। तुम लोग खाना खाओ, चलो। बाबा इतनी रात हो गई है, माँ अब तक क्यों नहीं आई? बाबा आप कब से कह रहे हो माँ माँ आ रही है, माँ आ रही है, लेकिन अब तक नहीं आई। आती होगी बेटा, तुम लोग सो जाओ। नहीं बाबा, जब तक माँ नहीं आती तब तक हम नहीं सोएंगे। हाँ, जब तक माँ नहीं आएगी मैं भी नहीं सोऊंगी। तो क्या करूं बेटा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देता हूँ, तुम लोग सो जाओ। नहीं बाबा, हम नहीं सोएंगे जब तक माँ नहीं आती। बाबा मैं भी नहीं सोऊंगा। बेटा तुम्हारी माँ किसी दूसरी जगह काम ढूंढने चली गई होगी, इसलिए उसे देर हो गई। बाबा माँ कहीं भी जाती है हमें बता कर जाती है। आज तो उसने बोला खाली 10 मिनट में आती हूँ, लेकिन अब तक नहीं आई। पुलिस स्टेशन जाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा देता हूँ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। चलो अच्छी तरह से चेक करो इस गटर को। पूरे 2 साल हो गए इसे बनते हुए, लेकिन इसका काम खत्म नहीं होता है। चालू करवा दीजिए सर, नया गटर है, इसमें क्या कमी होगी? अरे भाई फिर भी एक बार अच्छी तरह देख लो कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं। अगर ब्लॉकेज हुई तो ठीक कर देंगे, अभी बाद में शुरू होने के बाद कोई कंप्लेंट आएगी तो अच्छा नहीं है। चलो देखो। ठीक है सर। क्या हुआ? सर वो देखिए। चाकू से खून है। खून भी सूखा हुआ है। सर लगता है काफी वक्त हो गया है इसकी मौत को। सर ये गले पे निशान देख के लगता है कि गला भी घोटा गया है सर। और कोई निशान है बॉडी पे? नहीं सर, और कोई निशान नहीं है। गला भी घोटा गया है और चाकू भी मारा गया है। एक से ज्यादा लोग थे क्या? जब आप लोग यहाँ पे आए तो किसी और को देखा था यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पहले कोई नहीं था। अच्छा, आप में से सबसे पहले लाश को देखा किसने? सर हमारे वर्कर ने। ये ड्रेनेज की चेकिंग इससे पहले कब हुई थी? सर 15 दिन पहले। पता करो ये औरत कौन है और
किसी ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है क्या पुलिस स्टेशन पे? शांति, शांति, सब मेरी बीवी का है। एक मिनट रघु, संभालो अपने आप को। अंकल माँ को बुलाइए ना। पंकज जरा बच्चों को पानी पिलाया। अंकल मेरी माँ का, अंकल मुझे माँ को देखना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को चॉकलेट पसंद है? हाँ। अरे वाह, हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉकलेट है। सच्ची? ये लो बेटा, पानी पियो। लो बेटा, बेटी इनको ले जाओ जरा। अंकल चॉकलेट दो। लाओ ग्लास मुझे दो। चलो चलो बच्चे चलो, बहुत सारे खिलौने लेके आए हम खेलने के लिए। देखो रघु, हिम्मत से काम लो, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। एक्चुअली शांति का किसी ने खून कर दिया है। किसने मारा मेरी बीवी को? वो भी हम पता लगा लेंगे। तुम ये बताओ कि शांति कब से गायब थी? साहब वो कल रात से घर पे नहीं आए। शांति की किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा कुछ भी? नहीं साहब, वो तो किसी कमजोर या मासूम पे कोई जुल्म हो रहा हो तो उसके लिए लड़ पड़ती थी। मैं बहुत समझाता था उसको कि दूसरे के मामले में झगड़ा ना करा करे, लेकिन समझती नहीं थी साहब। अच्छा, तो कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ उसने लड़ाई की थी? साहब, वेरोनिका मैडम के पति तरुण साहब मैडम को बहुत मारते थे और जानती तरुण साहब को उल्टा सीधा सुना देती थी। ये वेरोनिका कौन है? शांति उनके घर में झाड़ू पोछा करती थी मैडम। बहुत अच्छी सोच थी शांति की। जुल्म के खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। सोच अच्छी थी, इसीलिए तरुण साहब ने उसको भी चोर बना दिया था। चोर? जी, वेरोनिका मैडम का हार चोरी हो गया था और तरुण साहब ने शांति को उसमें फंसाया था। पता नहीं वो हार मेरे घर से कैसे मिला। कोई अनजान आदमी घर पे आया था क्या, या कोई ऐसा आदमी जिस पे तुम्हें शक हो? साहब मेरे रहते हुए घर पे कोई नहीं आया। हो सकता है बच्चों के सामने कोई आया। पर सब बच्चों को लेकर तुम कह रहे थे कि वेरोनिका मैडम ने शांति की जमानत ली थी? जी सर, जब वेरोनिका मैडम ने शांति की जमानत ली थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी शांति। अरे वाह, आप लोग चॉकलेट खा रहे हो हैं? मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, कल परसों में घर में कोई अनजान आदमी आया था क्या, जब माँ बाबा घर पे नहीं थे? सर ये बहुत होशियार बच्चे हैं, ये 1 सेकंड में बता देंगे। बेटा बताओ। हाँ अंकल, ड्राइवर अंकल आए थे मिठाई लेके। कौन ड्राइवर अंकल बेटा? तरुण अंकल के ड्राइवर। सर कहीं इस ड्राइवर ने तो नहीं रखा था वो हार? और सर, जिस बेरहमी से तरुण अपनी बीवी को मारता था, कहीं इसी ने तो शांति को नहीं मार दिया। हो सकता है, लेकिन अभी तरुण को औरत की ताकत का अंदाजा नहीं है। जी कहिए। हमें तरुण से मिलना है। लेकिन तरुण तो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसका यही इंतजार करते हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन और इस तरह से घर में अंदर आने का मतलब? हम सीआईडी से। सीआईडी? क्यों? सब तरुण ने कुछ किया है क्या? एक खून हुआ है और उसी सिलसिले में से कुछ पूछताछ करनी है। खून? किसका खून सर? आपकी काम वाली बाई शांति का। क्या शांति? शांति का खून हो गया? कब हुआ सर उसका खून? कल रात को
और हमें तरुण पे शक है। कौन है भाई ये लोग? जा पानी लेके आ। हाँ भाई, बिना पूछे अपनी तारीफ बताएंगे आप लोग? कौन है भाई? हम लोग सीआईडी से हैं। ये पूछने आए हैं कि कल रात तुम कहाँ थे? कल रात मैं पार्टी में था। कौन सी पार्टी में? बहुत सवाल पूछते हो यार तुम लोग। जितना पूछा जाए उसका जवाब दें, वरना जितने नशा चढ़ा है ना तुम्हें सभी उतार दूंगा, समझा? एसके रोड पे एक पार्टी में गया था। आप चाहें तो मेरे ड्राइवर से पूछ लीजिए। तो बुला अपने ड्राइवर को। ड्राइवर नहीं है, वो लेट आएगा। नंबर दो उसका। नंबर 11101987 कृष्ण, पंकज, इनके ड्राइवर को यहाँ ले आओ। लेकिन सर, शांति का खून कब हुआ? क्योंकि कल रात को मैं शांति से मिलने गई थी। मेरे मना करने के बाद भी तुम मुझसे मिलने गई? बहुत चर्बी आ गई है। बीवी पे बहुत रौब झाड़ते हो, हाँ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली तरुण ने शांति को काम से निकाल दिया था, तो बस मैं उसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए गई थी। क्या हुआ मैडम जी, इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शांति, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं मैडम जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शांति, ये रखो। ये क्या है मैडम जी? थोड़े से पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं मैडम जी, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों शांति? ये समझ लो कि तुम्हारी बहन तुम्हें दे रही है। बहन का प्यार ही बहुत है मैडम जी, पैसा देकर इस प्यार को मत खरीदो। अगर आपके घर काम नहीं करूंगी तो क्या हुआ, पर हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा मैडम जी। वाह, अच्छा नाटक है। पति चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाता है, पत्नी जमानत कराती है और पैसे देकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। हाँ? कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो नहीं मार डाला शांति को? नहीं नहीं, शांति तो मेरी बहन जैसी थी। शांति मर गई, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने उसको उसके करने की सजा दे दी। भगवान ने नहीं, तुमने मारा है उसे। नहीं सर, तरुण किसी का खून नहीं कर सकते। वेरोनिका, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है तुम्हारा पति क्या कर सकता है। तुम्हें रोज मारता है ना ये? ऐसा नहीं है, तरुण तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने तो आज तक मुझे डांटा भी नहीं। वाह वाह रे भारतीय नारी, तुम्हारा पति तुम्हारा परमेश्वर है, चाहे तुम पर कितना भी जुल्म क्यों न करे। वेरोनिका, तुम अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं सर, सही बोल रही है ये। मैं बहुत प्यार करता हूँ इसको। मैं तो किसी औरत को दुखी देख ही नहीं सकता। अच्छा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ रहा है वो तुम्हारा ड्राइवर। चल अंदर। अरे कौन हो तुम लोग और कहां ले जा रहे हो मुझको? छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम लोग? आखिर मैंने क्या क्या है?
हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? पर मैंने क्या क्या है? शांति, जानता है ना तू उसे? शांति? वो जो तरुण साहब के यहाँ काम वाली बाई है? हाँ वही। मिठाई का डब्बा और नेकलेस तू ही लेकर गया था ना शांति के घर? साहब वो मैं देख, इतना सोचेगा तो झूठ बोलेगा, और फिर उसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलेगा, और जितना झूठ बोलेगा उतना ही फंसता जाएगा। चल बता। साहब, मेरे मालिक तरुण साहब के कहने पर ही किया था। ये दिवाली की मिठाई है जी। इसे शांति के घर पहुंचा दो। ठीक है। और ये नेकलेस ये शांति के घर में कहीं भी छुपा दो। पंकज, गाड़ी तरुण के घर की तरफ लो। सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज काफी शांति है यहाँ पे। आज दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। नमस्ते। नमस्ते। अरे सर आप हैं? जी हाँ। हम हैं यहाँ पर। और कहाँ होंगे? फॉरेंसिक लैब है ना ये, तो हम यही होंगे ना रात दिन। नहीं वो दिखाई नहीं पड़े इसलिए। हाँ, हम क्यों दिखाई देंगे आपको? वैसे अभिजीत, आज क्या खास बात है जो तुम्हारा दिन अच्छा निकलने वाला है? सर बात तो खास है। अच्छे लोगों के दर्शन से अगर दिन की शुरुआत हो जाए तो दिन तो अच्छा गुजरेगा ही। टाइम विल टेल यू। इसे क्या हुआ? ए भाई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों मुंह फुलाए खड़े हो? आज मेरा दिन खराब है सालून के साहब। क्यों? क्या हुआ? सर वो क्या वो भाभी जी ने डांट लगाई है सर आज इसे। भाभी ने डांटा है? हैं? क्यों फ्रेडी क्यों? अरे सब कह रहा था कि मॉल लेके जाएगा शॉपिंग कराने के लिए, और बाद में गार्डन ले गया, हवा खिला रहा खाली। सालून के साहब, मैंने सोचा था कि वाइफ खुश हो जाएगी, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। जाना था जापान, निकल गए चीन। सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और। होता है, ऐसा ही होता है फ्रेडी। जैसे इस केस में हुआ, आप लोगों ने सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये भाई कि इसके शरीर पर चाकू के घाव हैं, सही है। इस पर चाकू से वार किया गया है, इसका गला भी घोटा गया है, लेकिन साथ ही इसे जहर का इंजेक्शन भी दिया गया है। सर, इतनी नफरत जो खूनी ने इतने सारे हथियार अपना खून करने के लिए? क्योंकि खूनी चाहता ही नहीं था कि किसी भी हालत में इसकी जान बचे। पर सर, एक काम करने वाली बाई किसी का क्या बिगाड़ सकती है? लगता है ये सब किया धरा उस तरुण का है। उसी को शांति से प्रॉब्लम थी और उसने शांति को धमकी भी दी थी। सर, इस ड्राइवर ने तरुण के कहने पर शांति के घर में नेकलेस रखा था। झूठ बोल रहा है ये आदमी, मैं इसकी जान ले लूंगा। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। ये बताओ कि कल रात तुम्हारे साहब पार्टी में गए थे? जी साहब। तो पार्टी को बीच से छोड़कर कहीं गए थे या पार्टी के बाद? हाँ, मैंने ना पार्टी से जाते हुए देखा था। तो ब्यूरो चल, वहां तो तोते की तरह बोलेगा। हाँ? चल। अरे सुनो। हाँ साहब, क्या हुआ? क्या तुमने इस औरत को देखा है? क्या हुआ इसे? खून हो गया इसका। खून? हाँ, देखा है इसे? हाँ साहब, मैंने देखा इसे। कहाँ पर? वहां खड़ी थी, रो रही थी शायद। एक आदमी था उसके साथ, वो शायद उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, या फिर साहब शायद धमका रहा था। तुमने उस आदमी की शक्ल तो देखी होगी ना? नहीं साहब, उसकी पीठ थी मेरी तरफ,
शक्ल कैसे देखता। चलो ठीक है, लेकिन अब याद करो अच्छी तरह से। क्या तुम्हें कोई खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में, या फिर उन दोनों के बारे में, या फिर वहां पर कुछ था, कुछ हुआ था? वो आदमी उस औरत का कोई जान पहचान वाला लग रहा था, क्योंकि वो दोनों हाथ पकड़े हुए उससे बात कर रहा था। और हाँ, उसके पास एक साइकिल खड़ी थी जिस पे दूध की कैन लगी थी। कौन था ये आदमी शांति के साथ, जिसके सामने शांति फुट फुट कर रो रही थी? क्या चक्कर है ये? दूध का कैन साइकिल पे अटका हुआ। झूठ बोल रहे हो तुम पार्टी से निकले और वहां जाके शांति का खून कर दिया तुमने। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैंने शांति को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, ले जाओ इसको। चल खड़े, चल 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 जाओ जाओ। दुष्यंत, क्या टाइम मत बर्बाद कर, मालूम है ना क्या करना है? मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। बताएगा? चल बैठ। बैठ, बता। मैंने ड्राइवर से कहा था कि वेरोनिका पे नजर रखने के लिए। किस बात की नजर रखने के लिए? मुझे शक था कि वेरोनिका के किसी और से कोई चक्कर है। क्या काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, बीवी के पैसे पे गुलछर्रे उड़ाता है, उसको मारता पीटता है। निकम्मा आदमी यही सब सोचेगा। आगे बोल। जब वेरोनिका घर से बाहर निकली तो ड्राइवर ने मुझे फोन करके बताया कि वो कहाँ गई है। मैं पार्टी से निकलकर वेरोनिका को देखने गया। बकवास कर रहे हो तुम, झूठी कहानी बना रहे हो। नहीं सर, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। सिर्फ शांति से मिलते हुए मैंने वेरोनिका को देखा और बस चुपचाप लौट आया, और कुछ नहीं सर। अभिजीत, डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे कोई खास बात है क्या? अभिजीत, एक बहुत ही खास बात पता चली है। कैसा? शांति के घाव को देख करके लगता है कि जिसने भी चाकू से वार किया है उसने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। लेफ्टी है वो। लेफ्टी? इसका पता किया? नहीं, अभी तो नहीं। पता करो। तरुण जी, जहां पे पार्टी चल रही थी, हाँ, और जहां वेरोनिका शांति से मिली थी, हाँ, दोनों जगह का एड्रेस लिखो। लगता है अभिजीत ये खूनी नहीं है। मैं तब से यही कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। एक मिनट। ये भी तो हो सकता है सर कि इसने किसी को सुपारी दी हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगा ऐसा? हेलो, क्या? तो ये चक्कर है। सुनिए। हाँ जी। क्या आप यहाँ इस मोहल्ले में दूध पहुंचाते हैं? हाँ, 4 लोग रखे हैं मैंने इस काम के लिए। आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, हम लोग सीआईडी से एक खून की तहकीकात करने आए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो 4 लोग तुमने रखे हैं घर घर में दूध पहुंचाने के लिए, वो क्या पैदल जाकर पहुंचाते हैं ये दूध, या फिर साइकिल से जाते हैं वो लोग?
क्या इन 4 लोगों के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या नाम क्या है उनका? एक का नाम बंसी, घनश्याम, राहुल और रघु। रघु? हाँ साहब। ये रघु इस वक्त कहाँ है? सर वो आज आया नहीं। सुना है उसकी बीवी का किसी ने खून कर दिया है। सर हो सकता है जो आदमी शांति से मिलने के लिए गया था रात, वो रघु ही। हाँ हो सकता है, क्योंकि दुकान वाले ने तो हमें बताया कि वो जान पहचान वाला ही आदमी लग रहा था। शांति के दोनों हाथ पकड़ के बातें कर रहा था। इससे तो लगता है कि खून रघु ने ही किया है शांति का। पर क्यों? वो शांति का खून क्यों करेगा? मुझे यकीन नहीं होता कि ये मैंने क्या किया। ये मैंने किया क्या? मैंने शांति को मार डाला। मैं खूनी हूं। मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। अपने बच्चों के सर से उनकी माँ का साया छीन लिया। क्या मुंह दिखाऊंगा उनको मैं? कैसे जाऊंगा उनके पास में? वो लोग मुझसे नफरत करेंगे। बाप नहीं हूं, जल्लाद हूं मैं। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। मैं जा रहा हूं। शांति, 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 मैं आ रहा हूं। शांति, शांति, शांति। ताला लगा हुआ है। हाँ सर, इसका मतलब निकल गया रघु यहाँ से। सचिन काम करो, दरवाजा खोलो। काम करो, घर का कोना कोना छान मारो। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। अरे अरे, आप लोग कौन है और घर के अंदर क्या कर रहे हैं? मैम हम लोग सीआईडी से हैं। वैसे आप कौन हैं? मैं पड़ोस में ही रहती हूँ। अच्छा, तो फिर रघु को जानती होंगी? हाँ साहब। ये रघु कहाँ गया, कुछ पता है आपको? साहब अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को लेके बाहर गया है वो। थोड़ी देर पहले बच्चों को लेकर बाहर निकल गया? कहाँ गया, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, वो बहुत जल्दी में था। तो आपने देखा उसे जाते हुए? हाँ साहब, मैंने उसको पूछा तो मुझे डांटते हुए बोला कि जाते समय टोकते नहीं है। सचिन काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करो। शहर में सब जगह नाकाबंदी लगाओ। सारे न्यूज़पेपर्स और मीडिया चैनल में इसकी फोटो भी छपवा दो। रघु ये शहर छोड़कर भाग नहीं जाना चाहिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रघु की है। ये आदमी अपनी बीबी शांति का खून करके लापता है। पुलिस और सीआईडी इसकी तलाश कर रहे हैं। तो मेरा रघु ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। शांति, भगवान करे तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। कहाँ मर गई है वेरोनिका? आप में से किसी को भी ये आदमी दिखाई दे तो तुरंत सीआईडी को इसकी सूचना करें। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं आज के बाद मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना तो
ये तो यही आदमी है। हाँ यही है। पकड़ो, ए रोक, पकड़ो इसे। रोक, पकड़ो। ए रोक। सारे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह नजर रखो। शहर छोड़ के भागना नहीं चाहिए वो। कितना बड़ा ड्रामेबाज निकला सर ये रघु। खुद उसने अपनी बीवी को मारा था और हमारे सामने फूट फूट कर रोने का नाटक कर रहा था, और अब पकड़े जाने के डर से भाग रहा है। कब तक भागेगा सर? कभी ना कभी तो हमारे चंगुल में आ ही जाएगा। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर। देखा, मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। हाँ ठीक है। मैंने ही अपनी बीवी को मारा, मैं खूनी हूँ साहब। क्यों मारा शांति को तुमने? साहब मैं किसी और को चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, और शांति के जीते जी ये नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। फिर यहाँ पे क्यों आए? उस औरत ने मुझे भगा दिया। बोला कि जो अपनी बीवी का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा। तुम जैसा का यही हाल होता है, घर के ना घाट के। एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा? बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? सब बच्चे एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया सब। रिश्तेदार? क्या नंबर क्या है उसका? मुझे बात करनी है बच्चों से। सब नंबर 98। सर नंबर याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं है? शांति को कहां मारा था ये तो याद है ना? आइए। सर आप सब लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? अरे ये जगह तुमको याद नहीं है क्या? नहीं सर, मैं तो इससे पहले कभी यहाँ आया नहीं। अच्छा, ये जगह याद नहीं है तुम्हें? यहाँ पे तुमने शांति का खून किया और जगह भूल गए? सर हाँ याद आया सर, मैंने उसे यही मारा था सर। अच्छा, यहाँ शांति की बॉडी को कहाँ छिपाया था तुमने? सर मैं यहाँ सर, मैंने यहाँ मार के डाला था उसे। यहाँ पे? ये सर, यहाँ सर। वैसे शांति की लाश हमें वहां पे मिली थी। सर मैं भूल गया सर, लेकिन आप लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि तुमने शांति का खून किया कैसे? मैंने शांति को बात करने के बहाने यहाँ बुलाया और चाकू मार दिया। वो चिल्ला के नीचे गिर गई, फिर मैंने उसका गला दबा दिया, फिर इंजेक्शन लगा दिया सर। वो जहर वाला इंजेक्शन? यस सर, जहर वाला इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाना आता है तुम्हें? आता है सर। सर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अगर मुझे अभी कभी इंजेक्शन नहीं मिला तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा वंश, इंजेक्शन लाओ ना, दो। हाँ सर है मेरे पास, लेकिन लगाएगा कौन? अरे ये लगाएंगे नहीं आता है। लाओ लाओ, इंजेक्शन तो ये इन्होंने पहले भी लगाया। लीजिए आप इंजेक्शन लगाइए, लीजिए। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों कांप रहे हैं? वो भगो, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने शांति का खून नहीं किया है, शांति को किसी और ने मारा है, और उसे तुम जानते हो। कौन है वो? कहां मिलेगा? सब यही घर है। संभाल के, बच्चे घर में ही होंगे। कौन हो तुम?
अभिजीत, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। चुप करो, और जब तक मैं नहीं आ रही यहीं पे बैठे रहना। बच्चों घबराओ मत, आओ यहाँ पे। हिलना नहीं। क्यों मारा तुमने शांति को? हैं? रघु के लिए, रघु से प्यार करती थी, शांति की वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने शांति को ही रास्ते से हटा दी। तो फिर रघु क्यों चिल्ला रहा था कि मैंने मारा शांति को? क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये जुर्म को बोल नहीं किया तो मैं उसके दोनों बच्चों को मार दूंगी। अरे बंद कर ये ड्रामा और चुपचाप सीआईडी के सामने जाके ना ये जुर्म कबूल कर ले, वरना तेरे दोनों बच्चों को ना ऊपर पहुंचा दूंगी। अच्छा प्यार है तुम्हारा, प्यार भी करो और सूली पे भी चढ़ा दो। अब ये बताओ कि खून कैसे किया तुमने शांति का? क्या मिला ये सब करके? ना तो प्यार मिला, ना ही सीआईडी से बच पाई। शांति के खून के जुर्म में जेल की हवा खाते रहना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। ले जाओ इसे। सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। मैंने इस औरत के चक्कर में अपनी शांति को खो दिया। जरा भी शर्म बाकी है तो ऐसी गलती दोबारा मत करना। अपने बच्चों के बारे में सोचो, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ। याद रखना अब तुम ही सब कुछ हो इनके लिए, माँ भी और बाप भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना करण। लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का इंडिया के टॉप डांस रियलिटी शो में, जिसका नाम है द डांस हंटर्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सेमीफाइनल्स के पहले दौर में पहुंच चुके हैं। एंड नाउ हमारे सुपरस्टार जजेस, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी डांसिंग क्वीन दीपनीता, मशहूर कोरियोग्राफर वन एंड ओनली जेजे, और हमारे क्लासिकल के सरताज अभिमन्यु जी का। दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने शो की और बुलाते हैं
आपके अपने स्टार फैजल को। जोरदार तालियां गाएं फैजल के लिए। जोरदार तालियां हो जाए फैजल के लिए। वाह, एक बार फिर जोरदार और शानदार परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे फैजल आप? कड़ी मेहनत, घंटों की रिहर्सल और मेरे मेंटर जे सर। ओके कट, वेरी नाइस सर। फैजल का एटीट्यूड देखा? ऐसा लग रहा है ऑलरेडी जीत चुका है। स्टार है ना, एटीट्यूड तो आ ही जाएगा। ऑनलाइन वोटिंग पोल्स हम और हमारे जजेस भी तो उसी की तरफ है। अभिमन्यु जी, मैं तो ये शो छोड़ दूंगा बस। डोंट वरी, ये सब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। हम लोग इसके बारे में बाद में बातें करेंगे, ओके? ठीक है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया, छा गए। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्पेशल एपिसोड के एंड में एक स्पेशल परफॉर्मेंस करें। वाह वाह, क्या बताऊं अंकल, बहुत सही है। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मानिकलाल जी क्या है सर? अरे फैसल बेटा, ऐसे तनक के मत आओ, वरना तुम्हारे मानिक अंकल को हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा बेटा यही शो कर दो, बस एक परफॉर्मेंस का सवाल है ना? मैं कोई स्पेशल डांस नहीं करने वाला। अरे फैसल जी मेरी बात सुनिए। फैसल जी, अरे बात तो सुन लीजिए, मना कर रहे हैं। मानेगा, अपना ही बच्चा है, मानेगा। आइए शो देखिए, मानेगा वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मिलकर बात करते हैं। ठीक है, हम सब वहीं मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो, क्या? अरे वो क्या समझते हैं, जैसा वो चाहते वही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। स्टॉप द म्यूजिक। डोबो, कर क्या रहे हो तुम? ये क्या स्टेप्स हैं? लोग नीचे से ऊपर जाते हैं और तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मुझे तुम्हारी पूरी मेहनत चाहिए। गॉट दैट? म्यूजिक। सिमरन, रुकना मत, मेरी नजर तुम पर भी है, सो कीप डांसिंग। डबली जी, ये सब हो क्या रहा है? फैजल है कहाँ? 12 बजे का टाइम दिया था, 1 बज चुका है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और फैजल का फोन बंद आ रहा है। हाँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और तो और वो घर पर भी नहीं है। मत सुनाइए मुझे, फैजल लेके आइए मेरे पास। आप जानते हैं ना कि वो बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा लड़का नहीं जो रिहर्सल मिस कर दे। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे सॉर्ट आउट कीजिए प्लीज। फैजल लेके आइए मेरे पास अभी।
ये सच में फैजल है? दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ। मुझे लिफ्ट चाहिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ तो तुम सच में फैजल हो? जी। हाँ आओ ना, आओ बैठो। थैंक यू सो मच। चलिए। फैजल, फैजल जी हद करते हैं आप। अरे कहाँ थे अब तक आप? हैं आपको फोन लगा लगा कर हमें हाथ पे बाम लगाने वाली हालत हो चुकी थी, और आप है कि ये हालत बना के घूम रहे हैं। हद। सॉरी दल विजय, सॉरी एवरीवन। मैं अभी आया। फैजल क्या हुआ है? 1 मिनट। अरे जा कहाँ रहे हो? हुआ क्या है? फैजल जी सुनिए तो मेरी बात। फैजल जी 1 मिनट रुकिए। फैजल जी 1 मिनट रुकिए। इस तरह कहाँ से आ रहा है फैजल? इसकी हालत देखी तुमने? अरे 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 फैजल जी, अरे फैजल जी, फैजल जी। किसे बोलूंगा मैं? कौन यकीन करेगा मेरा? ना समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और ना ही पता चल रहा है क्या करूं। फैजल जी खोलिए ना। फैजल जी आप हमें बहुत सताते हैं। अरे खोलिए ना। अरे हाँ अपने डब्ल्यू जी को बहुत सताते हैं। हाँ सच्ची। सलाम रेडी। फैजल देखो, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी रिहर्सल्स हम लोग कल भी रख सकते हैं। इट्स ओके। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। वो रास्ते में वो किसी काम के लिए रुक गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैं रेडी हूँ। ओके गाइस, म्यूजिक। बहुत अच्छी फैजल जी, यू आर द रॉक स्टार, कम ऑन। फैजल जी आप ठीक तो हैं? एम्बुलेंस बुलाओ को जल्दी से। एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं एम्बुलेंस नहीं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। फैजल मैं ठीक हूँ सर। अरे अतुल, वो तो गिर गया। अरे अतुल, अरे मेरा घुटना। आराम से अतुल, आराम से। मेरी टांग गई यार। अबे वो सेट पड़ा है, इसे उधर ही बिठाते। चलो स्टेशन में बिठा। अबे बाइक चलाना छोड़ दे, तुझे नहीं आती बाइकिंग। बहुत दर्द हो रहा है यार। बहुत होगा। चल आराम से लेके आराम से। ये क्या है? आराम से।
ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मुंबई से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर इस सुनसान इलाके में कॉटेज के पास खड़े हैं, जहां शोबिस के मशहूर कोरियोग्राफर अभिमन्यु, दीपानेता और जे का खून हो गया है। हम आपको बता दें, ये तीनों कोरियोग्राफर मुंबई के सबसे मशहूर डांस शो को जज कर रहे थे। आप देख सकते हैं सीआईडी ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं और हमें अंदर जाने से रोक रही हैं। इन तीनों के सिर्फ गले कटे हुए, बाकी इनके शरीर पर कहीं कोई हाथापाई का निशान नहीं है। ये बात तो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खूनी ने पहले इन्हें बेहोश किया, उसके बाद इनके गले काटे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अजीब जगह ढूंढी है यार, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये देख, खून से सना हुआ पंजे का निशान। हाँ, ये किसका हो सकता है? उस खूनी का भी हो सकता है या फिर इन तीनों में से किसी का। इसका ब्लड सैंपल लेते हैं और डीएनए टेस्ट करते हैं। हाँ, कर रहे, पता चल जाएगा। और ये देख, जूते का निशान है। इन तीनों में से तो किसी की जूते के एड़ी का निशान नहीं है ये। फिर बॉस, ये जूते का निशान किसका हो सकता है? सर, ये देखिए सर, ये सिरिंज मिला वहां से। तो कहीं इसी सिरिंज में से तो वो बेहोशी की दवा नहीं दी गई इन तीनों को? गाइस, गेट रेडी। फाइनल राउंड की रिहर्सल का टाइम हो गया। एपिसोड कल शूट होगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। ओके? So what are you waiting for? Quick, come on, please. अरे फैजल जी, उठिए 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 उठिए। सबसे पहले रिहर्सल आपको ही तो शुरू करनी है। आखिर आप हमारे शो के स्टार जो हैं? और याद है ना, इसके बाद हमको एड फिल्म की शूटिंग में भी जाना है। उठिए उठिए उठिए, शेड्यूल बहुत टाइट है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वो मेरे घुटने और मेरी कोहनी में चोट लगी है, तो मैं डांस नहीं कर सकता। क्या क्या? कोहनी और घुटने में चोट? फैजल, ये सब कब हुआ और कैसे? चलो, आज का नाटक शुरू। अब हो गई रिहर्सल हमारी। अरे कुछ सुना तुम लोगों ने? कुछ सुना? इस शो का क्या होगा? क्या हो गया? बर्बाद हो गया मैं तो, बर्बाद। अरे सर, हुआ क्या है? अरे तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी? अरे अपने शो के तीनों जजेस का मर्डर हो गया है। बर्बाद हो गया। हाँ, खून हो गया। क्या होगा मेरे शो का? क्या होगा? मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं फैसल जी। अरे इतना बड़ा कांड हो गया और आप पर इसका कोई असर नहीं। अब देखिए, आपको पता है ना, वो तीनों इंसान इस शो के जज थे और आपको बहुत पसंद करते थे। मैंने कहा ना, मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे फैजल जी, रुकिए तो। फैजल जी, आसान के चल बता। यार कमाल है यार, है? तुम लोग को कैसे पता चल जाता है कि हमारी जांच पूरी हो गई? एन वक्त पर धमक जाते हो यार तुम लोग। वो क्या है ना सारुण के, इतने साल तेरे साथ काम करने के बाद हम समझ जाते हैं। ओह माय गॉड। अरे सालों की बात छोड़िए सर, थोड़े समय के लिए भी, लेकिन अगर आदमी साथ साथ काम करे ना तो ट्यूनिंग हो ही जाती है। हाँ हाँ हाँ, ट्यूनिंग ट्यूनिंग
काम की बात करें? वहां काम की बात। यस। बस किसी ने बहुत ही इत्मीनान से इन तीनों को मारा है। गले की सिर्फ उस नस को काटा है जिससे जिंदगी के तार जुड़े होते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो, तीनों के गले पर एक ही जगह एक ही जैसा घाव का निशान। इन तीनों के खून में मुझे सोडेन और बुफेन नाम की दवाई के अंश मिले, जो कि बेहोश करने वाली बहुत तेज असरकारक दवा है। और सर, इन तीनों के कपड़े और जूतों से मिली रेत से ये पता चलता है कि उस सुनसान शेड में आने से पहले ये लोग किसी समंदर के किनारे गए थे। तो मतलब उस आदमी ने इन तीनों को समुद्र के किनारे से अगवा किया, फिर मुंबई से दूर उस शेड में बंद किया, वहां पर इन तीनों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और फिर गला काट दिया। बिल्कुल बॉस। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो इस लिफाफे में है। शेड में आप लोगों का जो शक था वो एकदम सही निकला। तो ये तय हो गया है, जो शेड में हमें निशान मिले थे वो आदमी के हैं। अब पता ये लगाना है सर कि वो खूनी का है या फिर इनके जैसे किसी विक्टिम का। जो भी हो अभिजीत, विक्टिम हो या खूनी, लेकिन निकल गया है वहां से और अभी भी जिंदा है। अब आगे की कहानी वही बताएगा हमें, ये चौथा आदमी। सर, साळुंके साहब ने बताया कि वो बेहोशी की दवा उस चौथे आदमी के शरीर में भी है। फिर तो वो चौथा आदमी सर विक्टिम ही होगा। और अभिजीत, ये जो बेहोशी की दवा है वो शरीर में काफी देर तक रहती है, तो हम उसे। हाँ सर, अगर वो आदमी उस डांस शो से जुड़ा हुआ है तो हम वहां जाके पता कर लेंगे। हाँ? अरे नहीं सर, वो लोग तो अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, बहुत बढ़िया डांस करते हैं। मेरी वाइफ तो उस शो की इतनी बड़ी फैन है कि बार बार रिपीट टेलीकास्ट देखती रहती है। अरे फ्रेडी, उस शो की चकाचौंध के पीछे क्या चल रहा है किसे क्या पता। वो तीनों लोग उस शो को जज कर रहे हैं तो तीनों मारे गए। सर, हाँ सर, तीनों विक्टिम्स ने जो फोन कॉल किए थे उनके फोन की आखिरी लोकेशन जूह सर्कल थी। उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुई सर। फोन की आखिरी लोकेशन जूह सर्कल? और अभिजीत, जूह के समुद्र का किनारा तो वहां से बिल्कुल नजदीक है। सर, उनके कपड़ों और जूतों पर रेत वहीं से आई होगी। अभिमन्यु जे दीपन नेता, इन तीनों के फोन का आखिरी लोकेशन जूह सर्कल था और फिर उनके कपड़ों पर और जूतों पर रेत मिली थी, समुद्र की रेत। और ये टापू, ये जूह बीच, उस जगह से बिल्कुल करीब है। यहीं पे पूछताछ करते हैं। नसीब की बात है सर, लोग यहाँ चौपाटी घूमने आते हैं और हम लोग यहाँ इंक्वायरी करने आते हैं। और नहीं तो क्या सर, ड्यूटी पे एक बर्फ गोला खाने को नहीं मिलता है। सचिन, काम करो, ये केस खत्म हो जाने के बाद इन दोनों को यहाँ समुंदर में 4-5 घंटे तैरने की प्रैक्टिस करवाओ। अरे नहीं सर। चलो काम पर लगाओ, गोला खिलाता हूं अभी। सर। हाँ, क्या है पंकज? सर, इस आदमी के गले में चेन देख रहे हैं सर? हाँ सर, ये डांसिंग शो के जज जेजे के गले में मैंने देखी थी सर। जेजे के गले में? हाँ सर। क्या हुआ सर? सर, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या है ना, तुम्हारे गले में ये जो चेन है ना, वो पसंद आई है हमें, बहुत पसंद आई है। चेन? भागने की कोशिश नहीं, सीआईडी के सामने खड़े हो तुम। जो कुछ पूछा जाए उसका सच सच जवाब दो बस। ये चेन तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने कुछ नहीं किया साहब, उस औरत के गुंडों ने तो मुझे पहले ही भगा दिया था साहब यहाँ से। मैं यहाँ से कल घर जाने की तैयारी में था, तभी देखा कि 3 बड़े लोग जो टीवी में आते हैं वो उस औरत से बात कर रहे थे साहब।
हो सकता है इन तीनों खून में उस औरत का हाथ। हो सकता है सचिन, उस औरत का हाथ तो हो सकता है, पर है कौन ये औरत? एक मिनट प्लीज, अपनी रिहर्सल रोक दीजिए। मानिकलाल जी, जहां पर आपके पहले 3 जजेस की हमें लाशें मिली हैं, उस सुनसान शेड में, वहां पर हमें पता चला कि एक चौथा आदमी भी मौजूद था। उसके कुछ निशान भी मिले हैं और उन तीनों के साथ साथ उस चौथे आदमी को भी वो बेहोशी की दवा दी गई और हमें शक है कि वो चौथा आदमी आप में से कोई है। इसीलिए आप सबका ब्लड एग्जामिन किया जाएगा, तो कोऑपरेट करना प्लीज। सुनिए, मैं कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाऊंगा। फैजल जी, सर उनके सबके ब्लड सैंपल ले लो। सचिन, पूर्वी। फैसल जी बात तो सुनिए, खोलिए खोलिए प्लीज। फैसल जी, फैसल भाई दरवाजा खोलिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब। फैसल, फैसल बेटा दरवाजा खोलो। फैसल, फैसल मेरी बात सुनो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं बेटा, तुम्हारी मदद करने आया हूं। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बताना, फिर आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम, ठीक है? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप सीआईडी हो, आप मुझे पकड़ोगे और मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करोगे। मैं जानता हूं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मेरी बात सुनो बेटा, तुम मेकअप रूम में कितनी देर तक बैठ सकते हो? हाँ? कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। देखो, बाहर आओ और हमें सब कुछ सच सच बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ? आजा बेटा, दरवाजा खोलो। हाँ, आजा बेटा, चलो। अब बताओ बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब कुछ बताओ। मैं वो चौथा इंसान हूं जो उस रात हमारे तीनों जजेस के साथ उस शेड में था। मेरे ब्लड में भी आपको वही ड्रग मिलेगा सर। और ये देखिए, ये वही कटा निशान। मुझे तो लगा कि मैं मर गया, पर मैं बच गया था। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, तुम और वो तीनों जजेस वहां पहुंचे कैसे? मैं ये शो छोड़ना चाहता था सर, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता था, पर इस शो की वजह से, इन स्पॉन्सर्स की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। यही बात डिस्कस करने के लिए मैं अपने मेंटर जेजे सर के स्टूडियो गया था। इतनी हिम्मत आ गई तुममें? हाउ डेयर यू! एक तो यहां चली आई और ऊपर से ये तेवर। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मेरे सामने गिड़गिड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला।
राजेश दादा, इस वक्त तो सर किसी से मिलते नहीं है, लेकिन ये लड़की कौन है? और ऊपर से सर इतना भड़क रहे हैं उस पर। पता नहीं, सर बोल रहे थे कि विदेश से आई है, किसी होटल में ठहरी है। सर ने ही तो उसको लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी थी। छोड़िए ना फैजल बाबा, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। लीजिए सर। थैंक यू। और जब मेरी आंख खुली तो मैं उस शेड में था। मैं उन तीनों की लाशें देखकर डर गया था सर, और किसी तरह वहां से भाग निकला। मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं ये बात किसी को बता पाऊं, और अगर बताता भी तो कौन यकीन करता मेरा। इसलिए मैं आप लोगों से छिप रहा था। हमारे पास चले आते हैं, है ना? चल कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारी तकदीर अच्छी थी कि तुम बाल बाल बच गए। लेकिन देखना, उस खूनी को हम जरूर पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। और तुम्हें जो मदद चाहिए हम सब करेंगे, ठीक है? चल। अरे पक्का पता है ना तुझे? हाँ साहब, आज सुबह मेरे आदमी ने उसे यहीं देखा था। कल से मैं भी नजर रख रहा हूं, मगर अब तक वो यहां नजर आया ही नहीं। सर, उस आदमी को देखो, इतनी गर्मी में भी शॉल लपेट के घूम रहा है। ये राजेश तो नहीं? पकड़ लूं क्या? नहीं, पकड़ो मत, हल्ला गुल्ला मच जाएगा। अगर राजेश नहीं हुआ ना तो राजेश चौकन्ना हो जाएगा। शॉल लपेट के घूम रहा है ना, तुम भी लपेट लो इसे। क्या हुआ इसे? इतनी सारी चोटें कैसे आ गई? वो ये भाग रहा था सर, तो भागते भागते गिर गया। अच्छा, अब
मान लिया सर इसने। फैजल को बेहोश की दवा इसी ने दी थी। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश नाम है मेरा। राजेश। तो फिर राजेश शुरू से आखिर तक बताओ कि तुमने क्या किया था, और फिर उस लड़की का भी राज बताओ जो जे स्टूडियो में आई थी। सच सच बताओ। अगर सच नहीं बताया तो फिर से गिर जाओगे, फिर से ऐसी चोटें आएंगी, है ना अभिजीत? सर, मेरी तो बस इतनी सी गलती है, बस इतनी सी गलती है कि उस लड़के की बात मानकर मैंने फैजल को पानी में ड्रग मिला कर दिया, और इसके बदले में उसने मुझे 15,000 रुपए दिए थे। और ये लड़की है कौन? ये लड़की जिसके बारे में तुम भी बता रहे हो, उस मछुआरे ने भी बताया और फैजल ने भी। आप तो उसे मिले होंगे सर। कहाँ मिले मुझसे? डांस शो के सेट पर। यही है सर, वो 701 रूम नंबर वाली मैडम। अभी अभी स्विमिंग के लिए आई है। अभी अभी स्विमिंग के लिए आई है? तो फिर यहां तो कोई दिख नहीं रहा। सर, लगता है वो भाग गई। नहीं सर, वो यहीं पे आई थी और मैंने उसे बताया भी नहीं कि आप लोग आ रहे हैं सर। तो फिर गई कहाँ? सर, चलो होटल में देखते हैं। सिमरन, तुम स्टेज पर तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती थी तुम, और आज तो पानी में भी जबरदस्त परफॉर्म कर दिया। अच्छा हुआ आप बड़ी जल्दी पानी से बाहर आ गई, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाता और अपना गुनाह भी कबूल नहीं कर पाती। सिमरन, कहां भागोगे? सचिन, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ो, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो। सिमरन कुमार, फैजल की बात की दूसरे नंबर की सफल प्रतियोगी। ये डांस कंपटीशन जीतने के लिए तुमने क्या कर दिया? कंपटीशन के तीनों जजेस को मार डाला, और अब तुम फैजल को मारने निकली हो। मैं तो पकड़ी गई, लेकिन फैजल भी नहीं बचेगा। क्या? एक मिनट, क्या किया तुमने उसके साथ? मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस है ना आज, अब आप भी उसे नहीं बचा सकते। अच्छा, तो फिर देखते रहना, फैजल को हम कुछ नहीं होने देंगे।
My God! हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो बेटा? साइड साइड साइड। माणिकलाल। माणिकलाल जी, डांस शो में तो बहुत नचा लिया लोगों को, अब जरा खुद भी नाचिए। इस लड़के ने मेरे को सड़क पर ला दिया, सड़क पर। मैंने 2 बार इसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक बार किस्मत ने बचा लिया और दूसरी बार सीआईडी ने। मानिक अंकल, आपने मुझे मारने की कोशिश की? हाँ फैजल, तुम्हारे इस माणिक अंकल ने, और माणिक अंकल के साथ थी ये तुम्हारी कॉम्पिटिटर सिमरन। क्यों सिमरन, क्यों मारा तुमने उन तीनों जजेस को? इसलिए क्योंकि मुझे ये कंपटीशन जीतना था, लेकिन फैजल जीत रहा था, और इस कंपटीशन को जीतने के लिए मेरे पापा ने काफी पैसे लगाए थे। क्या उन तीनों को मारकर तुम कंपटीशन जीतने वाली थी? मैंने पूछा क्यों मारा तुमने उन तीनों जजेस को? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये कंपटीशन जीतने वाले को कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ये शो एक धोखा है। और वो जजेस सारी दुनिया के सामने मेरी असलियत बताने वाले थे। ये फैसल शो बीच में छोड़कर भागने की तैयारी में था। मैं बर्बाद हो जाता, कंगाल हो जाता। इतना कर्जा मैं कहां से चुकाता? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप दोनों इस हद तक गिर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज आप लोगों की वजह से मैं बच गया। फैजल, हम सीआईडी वालों का तो ये फर्ज है कि निर्दोष को बचाना और मुजरिमों को सजा दिलाना। इन लोगों ने 3 मासूम लोगों की जानें ली, फैजल को 2 बार मारने की कोशिश भी की। तुम्हें तो फांसी की सजा ही होगी, फांसी।